हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार जुड़ गए हैं अपने छोटे से नन्हे से प्यारे चैनल हार्ट ऑफ स्टडी में। और फिर से देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कि क्या पढ़ना है। तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वोल्टेज टर्न रेशियो। आज हम देखेंगे क्या जस्ट उसके आगे, यानी न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक, करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो व्हाट इज़ करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? तो करेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करेंट टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो करेंट टर्न रेशियो, तो करेंट टर्न रेशियो क्या है? करेंट करेंट के रेशियो या करेंट और टर्न के रेशियो को करेंट टर्न रेशियो कहेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग में क्या होता है? टर्न होता है। टर्न किसका होता है? तो कंडक्टर का होता है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम इसका डिफिनेशन पर देख लिए। तो डिफिनेशन देखने के बाद हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे नोट्स में। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द लॉसेस आर निग्लेजिबल। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं? जो हमारा लॉस होता है उसको निग्लेजिबल मानकर चलते हैं। सो द वोल्ट एम्पियर ऑफ इनपुट टू प्राइमरी एंड वोल्ट एम्पियर ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वेटेड या इक्वल टू। देखिए क्या हो रहा है कि देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका तो यूं ही इफ़िशियंसी हाई होता है 98%। तो जो आउटपुट में पावर देंगे और जो इनपुट में पावर जो इन आउटपुट में पावर मिलेगा, जो इनपुट में पावर देंगे, वो दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा। बट हम आइडियल एज ऑप्शन यहाँ किए हैं। तो आइडियल एज ऑप्शन में हम लोग जानते हैं कि इफ़िशियंसी कितना होता है? 100% होता है। कोई भी इक्विपमेंट हो, जब उसका आइडियलाइजेशन को हम एडॉप्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसका इफ़िशियंसी 100% है। जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट देगा। इफ़िशियंसी का मतलब क्या है? यहाँ देखिए इफ़िशियंसी वर्ड है। तो इफ़िशियंसी क्या है? हम जानते हैं कि जितना देंगे और कितना मिल रहा है, कितना दे रहे हैं और कितना मिल रहा है। जितना अधिक मिलेगा आउटपुट में हमें, उसका इफ़िशियंसी उतना ही अधिक होता है। यदि हम मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो होता है क्या? आउटपुट बटा इनपुट या आउटपुट रेशियो इनपुट। देखिए यहाँ पर आउटपुट पावर वोल्ट एम्पियर। ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में रहता है? वोल्ट एम्पियर में। या हम कभी ट्रांसफार्मर रोड के नियर लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? ये 63 केवी के है, ये 16 केवी के है। तो केवी ए हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप यदि देखा जाए, इसका माने शुद्ध जो वर्ड होता है उसको केवीए होता है। केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर। बट हम उतना किलो में नहीं लेकर चल रहे हैं, हम केवल वोल्ट एम्पियर में लेकर चल रहे हैं। तो देखिए वोल्ट एम्पियर यानी आउटपुट का जो हमारा पावर है इक्वल होगा इनपुट के पावर के। तो V2 इंटू आई टू इक्वल टू V1 इंटू I1। तो इसको इधर उधर कर दिए, तो इधर उधर करने से हमको जो हमारा रेशियो मिला V2 बाई V1 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू। देखिए अब आप लोग समझ रहे होंगे कि वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो हमारा लोड के वोल्टेज के कैसे इक्वल होगा। देखिए जब हम आइडियलाइजेशन लेते हैं तो देखिए जो हमारा बाइंडिंग का E1 है वह इक्वल हो जाएगा V1 के, और E2 जो है वह V2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइडियल एज ऑप्शन यहाँ पर माने हुए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं दस करेंट आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव टर्न। देखिए यहाँ पर जो हमारा I1 बाई I2 इक्वल टू N2 बाई N1। तो I1 जो यहाँ पर है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I1 को शो कर रहा है। अब देखिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो अब हमको ज़रूरत पड़ा क्यों आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्यों आया। देखिए कोई भी हम थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आइडियलाइजेशन से हम अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो अच्छा
अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम किसी भी चीज़ का आइडियलाइजेशन करते हैं कि आइडियल में क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है, फिर उसका कंपेयर करते हैं, तब हमको अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द easier explanation for the practical transformer, certain idealization assumptions are made of which are the close approximation for the practical transformer. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के तुलना में जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर या आइडियल मशीन, कोई भी मशीन हो, उसका हमको ईजियर अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा होता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है, इजी वे में हो जाता है, इसलिए हम उसको आइडियल adoption करते हैं। ए ट्रांसफार्मर हैविंग दिस आइडियल प्रॉपर्टीज दिस हाइपोथेटिकल। देखिए जो हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज होता है किसी भी ट्रांसफार्मर को, वह एग्जिस्ट नहीं करता है, वह हाइपोथेटिकल होता है। एंड अस रेफर टू अस आइडियल ट्रांसफार्मर, उसे क्या हम रेफर करते हैं कि यह आइडियल ट्रांसफार्मर जो हाइपोथेटिकल होता है। द आइडियलाइजेशन adoption मेड आर एज फ्लोज, उसके कुछ टर्म है कि क्या क्या रहेगा, तो उसे हम आइडियल ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। देखिए द लॉस आर जीरो, इसमें लॉसेज क्या होगा, जीरो होगा। इसमें आयरन लॉस, कॉपर लॉस, सब क्या होगा, सब जीरो होगा। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर जीरो, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो भी रेजिस्टेंस होगा चाहे इम्पिडेंस होगा वो जीरो होगा। द लीकेज फ्लक्स इज जीरो, जो इसमें लीकेज फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा। जब बाइंडिंग से प्रोड्यूस होगा फ्लक्स तो 100% प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स निकालेगा वो जाकर सेकेंडरी वाइंडिंग से लीकेज करेगा, कोई भी लिंक करेगा, कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं होगा। देयर ऑल द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी वाइंडिंग इज कपल्ड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग। A small current is required to develop flux inside the core, एकदम छोट स्मॉल करेंट की रिक्वायर्ड होती है फ्लक्स डेवलप करने के लिए। दिस हैपेंड बिकॉज द परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज वेरी हाई, जो परमेबिलिटी हो यानी फ्लक्स को पार करने की क्षमता जो कोर हम यूज करते हैं उसमें वेरी हाई होनी चाहिए। द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई टू द प्राइमरी V1 is same as the प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज E1, V1 और E1 इक्वल होना चाहिए। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज जीरो, जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। एंड सो देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वह जीरो होना चाहिए। Similarly, the voltage induced in the secondary winding E2 will be equal to the load, जो E2 हमारा होता है, जो लोड पर वोल्टेज होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए। वोल्टेज V2 बिकॉज द सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज जीरो, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होना चाहिए, तभी हम आइडियल ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, जैसा कि दिखाया गया है E2/E1 इक्वल टू V2/V1, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यह अवेलेबल है। इफिशियंसी एंड आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100%, दिस इज इंड्यूस, दिस इज बिकॉज देयर आर नो लॉस टेकिंग प्लेस, इसकी इफिशियंसी 100% होना चाहिए, कोई भी लॉस नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। द वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, जो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में रेगुलेशन होता है वो 0% होना चाहिए। डैट मीन्स द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी रिमेन कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ द लोड करेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कैन द ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी, कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर ऑपरेट हो सकता है, यह आपका क्वेश्चन हुआ, आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू watching this video, so stop this lecture.